प्रोग्राम में आज सबसे पहले बात कर लेते हैं एमक्यूएम पाकिस्तान की, जिसके ना खत्म होने वाले ड्रामे में कुछ ही देर पहले आज ही एक और ट्विस्ट आ गया है। एमक्यूएम पाकिस्तान में कामरान टिसौरी की बतौर सेनेट उम्मीदवार नामजदगी के हवाले से अगर आपको याद हो 5 फरवरी को फूट पड़ी थी और एमक्यूएम दो धड़ों पीआईबी और बहादुराबाद ग्रुप्स में बट गई थी। एक तरफ फारूक सत्तार थे, दूसरी जानिब खालिद मकबूल सिद्दीकी। कामरान टिसौरी के मामले पर उठने वाला शोर कन्वीनरशिप की जंग तक भी जा पहुंचा था और 11 फरवरी को राब्ता कमेटी ने फारूक सत्तार को कन्वीनर के ओहदे से ही हटा दिया, तो फारूक सत्तार ने जवाब में पूरी राब्ता कमेटी को ही फारिग कर दिया। और फिर इसके बाद 18 फरवरी को फारूक सत्तार ने इंट्रा पार्टी इलेक्शन करवा दिया, जिसमें खुद फारूक सत्तार कामयाब हो गए। लेकिन दूसरी तरफ बहादुराबाद ग्रुप ने इस इंतखाब को पार्टी को तकसीम करने की साजिश करार दिया था। अब जबकि कल सेनेट इंतखाबात होने जा रहे हैं, इंतहाई अहम इंतखाब है मुल्क का, तो एमक्यूएम के दोनों धड़ों में सेनेट इलेक्शन पर मामलात बिलाखिर तय हो गए हैं। सेनेट इंतखाबात के लिए जनरल नशिस्तों पर बैरिस्टर फरोग नसीम और कामरान टिसौरी उम्मीदवार होंगे, जबकि टेक्नोक्रेट नशिस्त के लिए अब्दुल कादिर खानजादा, खवातीन की नशिस्त के लिए निघत शकील, जबकि अकलियती नशिस्त के लिए संजय परवानी के नामों पर इत्तेफाक हो गया है। आज ये अनाउंस कर दिया गया। लेकिन एमक्यूएम पाकिस्तान के दोनों धड़ों के रहनुमाओं के दरमियान कन्वीनरशिप के मामलात अभी खत्म होना बाकी हैं और इस बात का इजहार खालिद मकबूल सिद्दीकी और फारूक सत्तार दोनों ने अब से कुछ देर कबल एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए किया। दोनों रहनुमा इस मौके पर हशाश बशाश भी नजर आए, बहुत सारे इख्तिलाफात खुलकर सामने आए, बहुत सारे जवाब शिकवे एक दूसरे को दिए जा रहे थे। जो कल तक सेनेट की एक नशिस्त के लिए बाहमी दस्तो गिरेबां थे, वो आज साथ बैठने पर मजबूर हो ही गए। इस मौके पर फारूक सत्तार ने कहा कि अभी सेनेट के हवाले से मामला तय हुए हैं, राब्ता कमेटी के मामला तय होना बाकी हैं। अभी एक मामले में हमने यगानगत पैदा की है और वो मामला है कि सेनेट के इलेक्शन में क्या किया जाए। ऑल इज़ वेल दैट एंड्स वेल। तो मैं समझता हूँ कि वेल बिगन इज़ हाफ डन, कि अब हम जो ये नई शुरुआत कर रहे हैं उसमें ये पहला मरहला था सेनेट के इलेक्शन का। अगला मरहला है कि हम राब्ता कमेटी के अपने जो हमारे दरमियान मौक़िफ़ है हमारा, उस पर कैसे इत्तफ़ाक़ राय करेंगे। मुझे यकीन है कि उस पर भी इंशाअल्लाह हम करेंगे। तो आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सूरत हाल बहुत इंटरेस्टिंग हो गई है कल के लिए। सेनेट इंतखाबात सिर्फ एक दिन कबल सूरत हाल यकसर तब्दील हुई है। सिंध असेंबली में 165 अरकाने असेंबली हैं जो कि सूबे से सेनेट की 12 नशिस्तों के लिए वोट डालेंगे कल। सिंध असेंबली में हुक्मरान जमात पीपल्स पार्टी के अरकान की तादाद है 94, जबकि ऑपोजिशन जमातों के मजमूई तौर पर अगर अहम वोट्स की बात करें तो वो बनते हैं 72-72। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के अरकान की तादाद 50 है। मुस्लिम लीग फंक्शनल के 9, मुस्लिम लीग नून के 7, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 4, नेशनल पीपल्स पार्टी का 1 और इसी तरह आज़ाद रुकन भी 1 है। सिंध में एमक्यूएम पाकिस्तान के 10 अरकान मुस्ताफी होकर दीगर जमातों में भी शमूलियत इख्तियार कर चुके हैं, ताहम उनके इस्तीफे अभी तक मंजूर नहीं हुए हैं। इसके अलावा 10 मुनहरिफ अरकान में से 8 पाक सरजमीन पार्टी, जबकि 1 रुकन ने पीपीपी में शमूलियत इख्तियार की है। 1 रुकन असेंबली ने इस्तीफा देने का ऐलान किया, मगर किसी पार्टी में अभी तक शमूलियत इख्तियार नहीं की। इसी तरह तहरीक इंसाफ का 1 रुकन भी पीएसपी में शमूलियत इख्तियार है। सिंध से सेनेट की नशिस्त को जीतने के लिए दरकार वोटों की तादाद को देखा जाए तो 7 जनरल नशिस्तों के लिए एक उम्मीदवार को तकरीबन 24 वोट लेने जरूरी हैं। पीपल्स पार्टी की कोशिश है कि वो एमक्यूएम के इख्तिलाफात उठाकर सेनेट की ज्यादा से ज्यादा नशिस्तें हासिल करें। और अगर आपको याद हो तो हमारे प्रोग्राम में पीपल्स पार्टी ने ये बात कही भी थी कि हम कोशिश जरूर करेंगे कि इससे हम फायदा उठा सके। सईद गनी साहब जो हमारे प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा हम तो सियासत करनी है और हम करेंगे ऐसा। अब देखना यह है कि एमक्यूएम के धड़ों में इत्तेहाद से कितना नुकसान पहुंचेगा पीपल्स पार्टी को। एमक्यूएम के धड़ों के सरपरस्तों ने तो सेनेट इंतखाबात पर मुश्तरका उम्मीदवारों पर इत्तेफाक कर लिया है, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है कि क्या फारूक सत्तार और खालिद मकबूल सिद्दीकी अपने अरकाने असेंबली को भी कायल कर पाएंगे। जो ये सारा ड्रामा, जो फिल्म चल रही थी दोनों धड़ों के बीच में, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, 2 घंटे बाद दूसरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, और आज दोनों साथ बैठे, वाज़े तौर पर बेदिली से साथ बैठे हुए थे, लेकिन सेनेट के लिए एक हो गए हैं। तो
तो बात करेंगे इस पूरे सूरत हाल पर। हमारे साथ मौजूद है जियो न्यूज कराची के ब्यूरो चीफ जनाब फहीम सिद्दीकी साहब। फहीम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम लेकिन के लिए। फहीम साहब, ये तो वो वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस याद आ गई, मुस्तफ़ा कमाल और फारूक सत्तार वाली। बेदिली से साथ भी बैठे थे, दोनों मुख्तलिफ बातें भी कर रहे थे, लेकिन एक होने की भी बात कर रहे थे। बहुत सारी चीजें तय हुई थी, बहुत सारी चीजें तय नहीं हुई थी, और फिर उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जो हुआ वो भी हमने देखा। आज भी उसी तरह की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन अब बहरहाल एक हो भी गए हैं। अगर दोनों धड़े तो अपने अरकान को कायल कर पाएंगे कि वोट दें? देखिए राबिया, मैं सबसे पहले तो आपकी इस बात पे ये कहूँगा कि एमके माजी में जो है दीगर सियासी जमातों से इंतखाबी इत्तेहाद किया करती थी, लेकिन इस दफ़ा जो है एमके खुद से इंतखाबी इत्तेहाद किया है बड़ी मुश्किल से के लिए बहुत मुश्किल से। और देखिए 2 दिन पहले मैंने अपने ही मॉर्निंग शो में ये बात कही थी कि एमके के ये दोनों धड़े बहुत जल्द एक होंगे और सेनेट के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कि दोनों एक जगह बैठे होंगे। लेकिन उन्होंने तो सेनेट के इलेक्शन से पहले ही जो है वो एक होने का फैसला कर लिया है। लेकिन फिर भी मैं ये बात ज़रूर कहूँगा कि इस सूरत हाल से कोई प्लस पॉइंट जो है एमक्यूएम को मिलता मुझे नज़र नहीं आ रहा। इस सूरत हाल का सारा फ़ायदा जो है वो सियासी फ़ायदा जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उठाएगी। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो सेनेट के इलेक्शन में मुमकिन है कि जो उनका टारगेट है वो उसे अचीव करने में कामयाब हो जाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं कि बैकडोर राब्ते हुए हैं और उसमें कामयाबी भी मिल सकती है पीपल्स पार्टी को? आज भी हमें सिंध असेंबली में जो है वो नज़र आया कि पीपल्स पार्टी के लोग जो हैं वो एमक्यूएम के अरकान जो आज पहुंचे थे उनसे मुलाकातें करते हुए नज़र आए हैं। उसके अलावा जो बैकडोर राब्ते थे वो भी चल रहे थे। तो पीपल्स पार्टी तो ये पीपल्स पार्टी का तो फहीम साहब खौफ नहीं है जिसकी वजह से दोनों धड़े आज बैठ गए साथ? नहीं, ये खौफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का नहीं है, ये खौफ कुछ और है। इसमें कुछ चीज़ें जो हैं यूँ कह लीजिए कि स्क्रिप्टेड भी थी और कुछ चीज़ें ये थी कि जनाब जो पहले से राब्ते हो रहे थे, कुछ वादे वईद थे, कुछ पूरे हो गए, कुछ नहीं हुए। तो उस सारी की वजह से ये सिचुएशन जो है डेवलप होकर यहाँ तक पहुँची है कि एमक्यूएम के दोनों धड़े एक जगह तो बैठ गए हैं, क्योंकि उनको ये कौम को ये जवाब देना है कि आखिर वो कौम को किस तरह से मुतमईन करेंगे अगर सब कुछ उनके हाथ से निकल जाता है। और ज़ाहिर है कौम ये बताइए, फारूक सत्तार ने कहा ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, लेकिन ये किसके लिए अच्छी एंडिंग हुई है? बहादुराबाद ग्रुप के लिए तो कोई अच्छी एंडिंग नहीं हुई। अगर कामरान टिसौरी ही मसला था तो वो मसला तो एग्जिस्ट करता है बहुत ज्यादा अब भी। जी बिल्कुल, कामरान टिसौरी एग्जिस्ट करते हैं और करेंगे, इन फ्यूचर भी करेंगे। ये नहीं हो सकता कि उनको जो आप बाहर निकाल फेंकेंगे। इस वक्त जो एंड इज़ वेल की जो बात की फारूक सत्तार ने, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने वोटर्स को, अपने हामियों को इन्होंने मुतमईन करने की कोशिश की है। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि कल जब रिजल्ट आएगा वो मुझे एमक्यूएम के हक़ में आता हुआ नज़र नहीं आ रहा। और उसके बाद जो है असल बहस यही छिड़ेगी कि अब हम दोनों को जो दीगर मामला हैं वो भी देखें, हल कर लेने चाहिए, हमें कौम को मुतमईन करना होगा। इस बात के ऊपर अब जाके मुझे बताइए कौम वोटर कैसे मुतमईन होंगे आज की ये जो साथ बैठ गए लोग? अभी तक जो सबसे ज्यादा मुतासर हुए थे वो तो ये लोग ही मुतासर हो रहे थे जो कंफ्यूज थे कि पहले की स्पीच के बाद एक ग्रुप बन गया, लंदन से अलहदगी हुई, फिर ये बातें होती रही कि लंदन और कराची एक है या अलग है, फिर यहाँ 2 धड़े बन गए, उसमें से कई धड़े निकल आए। ये साथ बैठे हैं अवाम के लिए तो नहीं, इलेक्शन से एक दिन पहले इलेक्शन की सीटों के लिए बैठी है। और एमक्यूएम तो वो जमात है जो हमेशा ये दावा करती थी कि हम सीटों के पीछे नहीं भागते, हम अपॉर्चुनिटीज के पीछे नहीं भागते, हम तो लोगों के लिए बात करते हैं। तो लोगों के लिए तो नहीं बैठे ना, साथ तो सेनेट के लिए बैठे। राबिया, मैं यही क्लियर कर रहा था कि इस वक्त ये जो सिचुएशन जो आज हुई है इसके ज़रिए इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम को, अपने वोटर्स को मुतमईन करने की कोशिश की है। इसका रिजल्ट जो है वो फिर भी मुझे एमक्यूएम के हक़ में आता नज़र नहीं आ रहा। कल के इलेक्शन के बाद आप देखेंगे कल के नताइज जो हैं वो इसके इस फैसले के बाद भी, इनके साथ बैठने के बाद भी इनके हक़ में जब नहीं होंगे तो उसके बाद इनके ऊपर ये प्रेशर बढ़ेगा कि हमने जो गलतियाँ करनी थी कर ली, अब 2018 के इलेक्शन को लेकर हमें एक हो जाना चाहिए और फिर उसके बाद आगे जाके जो चीज़ें अपनी सेटल करने में मज़ीद कामयाब होंगे। लेकिन एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2018 का इलेक्शन भी एमक्यूएम के लिए मुझे आसान नजर नहीं आ रहा। आसान नजर नहीं आ रहा है, ये तो शुरुआती। फहीम सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, ब्यूरो चीफ कराची जियो न्यूज के, और हमें तफसील से आगाह कर रहे थे कल होने क्या वाला है। और आज 2 ग्रुप्स जो एक दूसरे पर इतनी कड़ी तनकीद कर रहे थे, एक ग्रुप आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता था, फिर रात के चाहे 4 बजे हो दूसरा ग्रुप भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस तैयार करता था और सुबह 6 बजे आके जवाब देता था। वही 2 ग्रुप्स आज एक साथ बैठ गए और बैठे हैं सेनेट इंतखाबात के लिए, सेनेट की सीट्स के लिए। तो क्या अपने अरकान को मुतमईन कर पाएंगे? कल जियो पर इसकी खुसूसी ट्रांसमिशन सारा दिन चलेगी जो कि आप देख सकेंगे।